हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आद्या फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। गाइस, सुबह के बज रहे हैं 4:30। मैं सो कर के उठ गई हूँ और अभी आ गई हूँ बालकनी में। देख सकते हैं कितना ज़्यादा अंधेरा है। तो 4:30 बजे से उठ करके मैं क्या काम करने लगी हूँ वो आपको बताते हैं। वैसे मैं डेली 5:30 बजे तक ही उठती हूँ, 5 से 5:15 के बीच में, क्योंकि अक्षत को मुझे 6 बजे तक स्कूल के लिए रेडी करना होता है। लेकिन आज पता नहीं क्यों मुझे रात में बहुत अच्छी सी नींद नहीं आई है, क्योंकि जब आपकी तबीयत अंदर से ठीक नहीं रहती है तो आप रात में कंफर्टेबल होकर के सो नहीं पाते हैं। और ओजस और आद्या दोनों की ही तबीयत ख़राब चल रही है, जिसके चलते ना हमारा पूरा घर डिस्टर्ब हो रखा है। कुछ भी किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ उसके लिए सूजी के उत्पम। उत्पम उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो सूजी मैंने रात में ही दही में ब्लेंड करके रख दिया था। और अब उसके बाद में उसमें प्याज है, नींबू है और यही सारी चीज़ें जो जितनी भी वेजिटेबल्स हैं, और लाइक कैप्सिकम हो गया, टमाटो हो गया एंड अनियन हो गया, तो यही सब कुछ मैं उसमें डालूँगी। तो बस छील के कट कर लिया है और जल्दी जल्दी में फटाफट स्नैक्स बनाने में लगी हूँ। साथ में मूंगफली की चटनी बना दूँगी, जो कि अक्षत को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ इस तरीके से मैंने उत्पम बनाए हुए हैं। और उत्पम इसने ना बनारस से ही सीखा है खाना, क्योंकि बनारस में उत्पम बहुत ही टेस्टी बनाया करता था। तो वहाँ से ये हस्बैंड जी हमेशा लेकर के आते। और यहाँ पे मैं कपड़े प्रेस करने लगी थी उसके बाद से, क्योंकि मेरे कपड़े प्रेस नहीं थे। तो अक्षत को स्कूल भेजने के बाद मैं यहाँ पे अपनी कुर्ती वगैरह प्रेस करने में लगी हुई थी कि चलो ये भी काम कर लेते हैं, क्योंकि थोड़े थोड़े काम निपटाने से ही काम निपटते हैं, वरना फिर अगर पेंडिंग छोड़ते जाओ तो नहीं हो पाता है। और ब्लॉग मैं सोचती थी आज कंटिन्यू करूँ, आज बनाऊँ, फिर उठाती थी कैमरा और रख देती थी। फिर हिम्मत नहीं पड़ती थी ब्लॉग शुरू करने की, क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं ठीक थी तो किसी भी काम में मेरा मन नहीं लग रहा था। तो यहाँ पे देख सकते हैं नेहा अपना पूजा पाठ के लिए तैयारी कर रही है, क्योंकि वो नहा चुकी है। तो मंदिर की साफ़ सफाई, पूजा पाठ और ये सारी तैयारियां वो कर रही है। और मंदिर की क्लीनिंग, सुबह की मॉर्निंग का पूजा पाठ वही करती है। उसके बाद मैं जब नहा के आती हूँ तो अपना मैं भी पूजा कर लेती हूँ। तो कपड़े भी प्रेस होते जा रहे हैं और झाड़ू पोछा भी, झाड़ू लगा चुकी है नेहा, पोछा मुझे लगाना है। तो क्लीनिंग के काम दोनों जन मिल के कर लेते हैं। उसके बाद मैं आ गई थी बालकनी में, तो यहाँ सूर्य भगवान को जल दे रही हूँ और मैं भी नहा चुकी हूँ। और बाहर आने के बाद ना आज वेदर थोड़ा सा क्लाउडी लग रहा था, जैसे लग रहा था कि बारिश अगेन से शुरू होगी। और पिछले साल का मुझे याद आ रहा है नज़ारा, क्योंकि पिछले साल काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही थी अक्टूबर के मंथ में, और नवरात्रि चल रही थी। दशहरा के दिन तो इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि भैया भाभी ने यहाँ पे रावण जलाने का कार्यक्रम रखा था, तो रावण जला ही नहीं पा रहे थे। और उसके बाद ये है शाम का टाइम, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा छत पे वॉक कर रही हूँ। और मैंने कहा चलो थोड़ा सा टहल लेती हूँ छत पे। और साथ ही साथ मुझे छत बहुत ज़्यादा गंदी दिखी, क्योंकि आज मैं काफ़ी दिनों बाद छत पे चढ़ी हूँ। तो मैंने उठा ली है झाड़ू और सफाई अभियान में लग गई हूँ। तो मैंने कहा चलो साफ़ सफाई भी कर लेते हैं। और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती मनाई जाती है, तो इसमें भी साफ़ सफाई का बड़ा वो रहता है, स्वच्छता दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। तो यहाँ पे मैं आज झाड़ू लगाने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे खेलते रहते हैं और मुझे मेरे प्लांट्स सारे सूखे दिख रहे हैं, क्योंकि मैं छत पे आ नहीं पाती हूँ जल्दी। और काफ़ी दिनों से कोई प्लांट मैंने लगाया नहीं, तो अब मुझे एक दिन पूरा टाइम निकालना है प्लांटिंग के लिए। और ये मैं अभी करने वाली हूँ। लेकिन हाँ, अभी कुछ बहुत ही स्पेशल होने वाला है, कुछ ऐसा मतलब कुछ फंक्शन वगैरह टाइप का कुछ होने वाला है फैमिली में। तो वो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी कि क्या प्रोग्राम है। तो उसी की तैयारियां चल रही हैं। और अभी फ़िलहाल कोई तैयारी नहीं हो रही है, लेकिन हाँ ओरली सारी तैयारी होती है। जैसे हम लोग घर में बैठते हैं ना, आपस में बैठ करके ये करना है वो करना है, तो इस टाइप के डिस्कशन चल रहे हैं। और यहाँ पे बच्चों को खाने थे समोसे, तो मैंने कहा मैं मार्केट से नहीं मंगाऊंगी, तबीयत सबकी ठीक नहीं है। तो नेहा से बोला कि घर पे ही इनको समोसे बना करके खिला दो। और बस शाम की क्लीनिंग वगैरह का काम हो रहा है। और मैं सोच रही थी कि चलो ये जाली वाला डोर बंद कर लेते हैं, क्योंकि शाम के टाइम ना मच्छर घर के अंदर बहुत ही ज़्यादा घुस जाते हैं। और आजकल मच्छर के काटने से तरह तरह के बुखार, फीवर के अलग अलग टाइप्स हो गए हैं, डेंगू हो गया, मलेरिया हो गया, ये सब से भी बचने की ज़रूरत है। और यहाँ पे थोड़ा सा सोफ़ा को मैसी मैसी कर दिया था बच्चों ने, तो मैंने कहा चलो इसको भी लगे हाथ ठीक कर देती हूँ। और उसके बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे किचन में। तो यहाँ पे किचन में कुछ बर्तन वगैरह पड़े थे जो कि सेट नहीं थे, तो मैंने कहा इनको सेट से लगा देते हैं, इनकी जगह पे रख देते हैं। तो जितने भी जो बर्तन थे, तो कुछ को मैंने बास्केट में नीचे रख दिया है, कुछ को रैक में सेट कर दिया। और
और कई सारे लोगों ने मुझे कमेंट किया है कि आपके दीदी ब्लॉग्स रेगुलर नहीं आ रहे हैं। सॉरी गाइस, बट मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे साथ लगातार कुछ ना कुछ ऐसा इंसिडेंट होता जा रहा है कि जिसकी वजह से मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूं। आप समझ सकते हैं, जब इंसान परेशान होता है। तो मैं आ गई थी ड्राइंग रूम में और यहाँ पे मैंने देखा कि अक्षत कल रात में स्टडी कर रहे थे यहीं पे बैठ करके, तो कुछ कॉपी वगैरह बुक्स वगैरह फैला करके रखे हुए थे। मैंने कहा चलो लगे हाथ इनको भी हटा देते हैं। उसके बाद पीछे मैं आंगन की थोड़ी साफ सफाई में लग गई। यहाँ पे अभी मैं क्लीनिंग के काम में लगी हुई थी, आंगन के साइड साफ़ सफाई करने आ गई थी क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी गंदगी जैसे हो गया था। तो इसलिए घर में ना ये ध्यान देना पड़ता है कहाँ पे क्या कैसा है। तो घर में 2 से 3 बार तो वैसे भी क्लीनिंग करनी पड़ जाती है, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जिस घर में होते हैं तो उस घर में चीज़ें इधर से उधर अपने आप हो जाती हैं और घर का मैसी होना निश्चित हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हो मैं अपनी बेटी को लेकर के बैठी हुई हूँ, क्योंकि आधे की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, फीवर हो रखा है और दवा पीने के नाम पे ना तो इसको एकदम डबल बुखार हो जाता है, इसको पीना ही नहीं है तो रो रही है। रात में मैंने जैसे तैसे इसको मेडिसिन खिला दी थी, अब सुबह मॉर्निंग का टाइम हो रहा है तो इसको मुझे मेडिसिन देना है। मैं सोच रही हूँ इसको कुछ तो इसका फेवरेट कुछ तो होगा जो इसको ब्रेकफास्ट में करा देती हूँ। और बट ये कुछ भी खाने को तैयार नहीं, तो फिर मैंने सोचा कि चलो इसको 2 बिस्किट ही खिला करके पानी पिला देती हूँ और उसके बाद मेडिसिन दे देती हूँ। खाली पेट मेडिसिन भी नहीं लेना चाहिए। तो वो यही रोए पड़ी है और एकदम परेशान हो रखी है, खाने को तैयार ही नहीं है बिस्किट। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा परेशान कर रही है, हाथ बार बार ना मेरा इधर से उधर कर दे रही, पकड़ ले रही है, बिल्कुल भी नहीं खा रही है। इन्हीं में सारा लगा रहता है। जिस दिन से इनकी तबीयत ख़राब हुई है उस दिन से मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है। इन दोनों की देख रेख में ना सारा समय निकल जाता है। नेहा ओजस को देखती है, मैं आद्या को देखती हूँ, तो इसके चलते ना हमारे टाइम का तो सच में आजकल पता ही नहीं चलता और ख़ुद का भी हाल बेहाल हो रखा है, अभी क्या बताऊँ आप लोगों से। और उसके बाद यहाँ पे मेरी हो रही है संध्या आरती, शाम की पूजा आरती हो रही है। तो यहाँ पे मैंने मंदिर में लाइट जला दी है और शाम की पूजा मेरी हो रही है, तो बस दीपक जला करके भगवान की आरती कर देती हूँ। और शाम को मैंने मंदिर में दीपक जला दिया, पूजा भी हो गई है। और वैसे कभी कभी अक्षत कर देता है शाम की आरती और कभी मैं कर देती हूँ, कभी नेहा कर देती है, तो जो जैसा रहा वैसे ही पूजा कर लेता है। मंदिर तो हमारा बन करके रेडी हो चुका है, बस अभी इसमें ओम लगना बाकी है, ओम की शीट नहीं लगी हुई है। और साथ ही साथ मंदिर का थोड़ा सा डेकोरेशन बाकी है, तो वो मैं धीरे धीरे कर लूँगी, जब मुझे टाइम मिलेगा तो उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे सारे काम हो जाएंगे। और ऑलमोस्ट ना बड़े बड़े काम हो जाते हैं ना, तो फिर छोटे छोटे काम ना पेंडिंग ही रह जाते हैं, क्योंकि हमको बड़े काम करने में आलस नहीं लगता, लेकिन छोटे कामों को करने में ना कुछ ज़्यादा ही आलस हो जाता है। तो बस ऐसा ही है, आलस मुझे भी हो रखा है। तो शाम की पूजा आरती हो चुकी है, चलिए भगवान जी के दर्शन आपको भी करा देते हैं। और कुछ इस तरीके से अभी मंदिर में हम भगवान को स्थापित किया हुआ है और अभी थोड़ी सी माला वगैरह लानी है, मंदिर को थोड़ा सा डेकोरेट करना है। उसके बाद यहाँ पर मैं रेडी होने आ गई थी। तो यहाँ पे मैं हेयर्स कॉम्ब कर रही हूँ, थोड़ा सा तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि अपना खुद का ध्यान देने का बिल्कुल भी समय नहीं मिलता है। तो खुद के लिए भी टाइम निकालना ना आजकल बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा तैयार हो रही हूँ और उसके बाद अभी हम लोग नीचे जाएंगे, करके थोड़ा सा बाहर घुमाएंगे। शाम के टाइम के थोड़ा सा घूमना ठीक रहता है, हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहता है। लेकिन हाँ, इस समय मच्छर मक्खियाँ बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, तो मच्छरों के काटने का सबसे ज़्यादा डर रहता है। तो शाम होने से पहले, जब अंधेरा होने से पहले घर के अंदर वापस से आ जाएंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क लेना इस टाइम पर ठीक नहीं है, वो बॉडी में अननेसेसरी आप ही का लॉस होगा। तो यहाँ पर
मैं तैयार हो गई हूँ, तो चलिए फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आई थी नीचे, एक्चुअली वर्कर्स लोग लगे हुए हैं, घर में काम चल रहा है, तो बस उनको गेट खोलने आई हुई थी। और 2-3 दिनों से ब्लॉग बिल्कुल भी नहीं बना पा रही थी क्योंकि बच्चों की तबीयत नहीं ठीक चल रही है। ओजस भी बीमार है और आद्या भी बीमार है, और इस टाइम पता नहीं क्या हो रखा है, एक जन को फीवर हो रहा तो पूरा पूरा घर पड़ जा रहा है। और नेहा को भी थोड़ी सी वॉमिटिंग जैसा, और मतलब वेदर कंडीशन समझ लीजिए या कुछ भी समझ लीजिए, तबीयत उसकी भी ठीक नहीं थी। और यहाँ पे और मंगलवार का दिन है, तो आज उस कंडीशन में है ही नहीं है कि स्कूल जा सके। और ये है न्यू कंस्ट्रक्शन जो हो रहा है, जिस पे काम लगा हुआ है। लेटे लेटे फ़ोन देख रही, तबीयत ठीक नहीं ना अदू। देखो सबको बताओ, ये देखो बताओ सबको। इसको भी पॉज कर दो, पॉज कर दो ऐसे। हाँ देखिए आद्या लेटी हुई है, कितना फीवर है चेक करो। वो बहुत ज़्यादा फीवर है। आइस देखो कैसे लग रही हैं, पानी अपने आप आँखों से निकल रहा है। फीवर हो रखा है ना। और किसको फीवर है बता दो, सबको बता दो। ओजस को है, और ओजस और आद्या दोनों को फीवर है ना। हाँ बहुत तेज गर्म। तो चलो इसको रेस्ट करने देते हैं और ओजस से मिलाते हैं आपको। और इसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो इसलिए मूड अपसेट है ना ओजस। अभी तो फीवर नहीं है, अभी नहीं है। सुबह मॉर्निंग में 5 बजे इनको लग रहा था कि फीवर चढ़ जाएगा, और रात में 2 बजे आद्या को फीवर चढ़ा था, तो पहले आद्या को मेडिसिन दी, फिर उसके बाद ओजस को मॉर्निंग में सुबह 5 बजे, है ना ओजस, फीवर था भैया को। तो मेरे ब्लॉग ना बनाने का यही रीज़न है, पिछले 2-3 दिनों से बच्चों की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं चल रही है, और मुझे भी खुद भी ना बच्चों के पीछे जग जग के ना रात में मेरी भी मुझे तबीयत ख़राब ही लग रही थी, तो इस वजह से मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह नहीं शूट कर पा रही थी। और ये देखो ये आलमंड खाए पड़े हैं, है ना। तो चलिए फिर इस वीडियो का यहीं पर एंड करते हैं। पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना, न्यू है चैनल पे तो सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आद्या फैमिली चैनल, बाय, टेक केयर।